हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉम्स प्लैनेट पे। गुजरात में एक 8 साल की बच्ची जो कि अपने स्कूल जा रही थी, स्कूल की लॉबी में एंटर करती है। उसको चेस्ट में पेन होता है, सीने में उसको दर्द होता है, वो बैठती है और उसके बाद वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसी के बाद अलीगढ़ में 25 दिन के अंदर 2 बच्चों की डेथ डिक्लेयर हुई, जिसमें कि एक 14 वर्षीय लड़का जो कि अपने स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उसकी डेथ होती है और एक 8 साल की बच्ची, उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में एक बच्चा आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सीने में दर्द हो रहा है। साइकिल चला के वो घर आता है और घर पे ही उसकी मौत हो जाती है। 6 जनवरी 2025 कर्नाटका में एक 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आने से स्कूल में उसकी मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूकेजी में पढ़ने वाले 7 साल की बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। एज अ पेरेंट ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। ये तो मैंने आपको कुछ गिने चुने केसेस के बारे में बताया है, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो हमारी नजरों के सामने नहीं भी आते हैं। ये सारे आंकड़े सुनने के बाद मन बहुत विचलित हो जाता है। जैसे कि हम पेरेंट्स हैं, हम माँ बाप हैं बच्चों के, तो ये सारे आंकड़े मन विचलित कर देते हैं कि हम उन बच्चों के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाए, या उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब इस तरह की खबर उन्होंने अपने बच्चों के लिए सुनी होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स की बातें सुनने के बाद, जानने के बाद, स्टडी करने के बाद आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए जानते हैं ये हार्ट अटैक इन छोटे छोटे बच्चों में क्यों आ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने या डॉक्टर्स की माने, कुछ बच्चों में ये बीमारी जन्मजात होती है, जैसे कि उनमें जन्म से ही हृदय संरचना में कुछ विकृतियां होती हैं या उनकी संरचना ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको ताउम्र इस चीज की दिक्कत होती है, जैसे कि दिल में छेद होना या वॉल्व ब्लॉक होना, जिसकी वजह से बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जो कारण निकल के आते हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन या कारण है स्ट्रेस या तनाव। जो आजकल के बच्चों की जीवन शैली है, उनकी दिनचर्या है, उसमें बच्चों का बढ़ा हुआ तनाव, उनका बढ़ा हुआ बीपी, ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों में, छोटे बच्चों में हार्ट अटैक का। अगर हम ज्यादातर आंकड़ों पे ध्यान दें तो आप ये चीज पाएंगे कि ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस स्कूल में ही क्यों हो रहे हैं। बच्चों का स्कूल बैग हद से ज्यादा भारी होना, बच्चों को लंच में बहुत ही ज्यादा तला भुना खाना देना, फ्राइड खाना देना, इसके बाद स्कूल में बच्चे का होमवर्क पूरा करने का प्रेशर होना, बच्चा जैसे ही घर आता है उसे बिना आराम किए बच्चे को होमवर्क पूरा करने में लगा देना और उसके बाद उसे तुरंत नहला देना, बच्चों को रेस्ट नहीं देना, बच्चे को सोने नहीं देना। स्कूल से आते ही बच्चा सबसे पहला काम करेगा, आप होमवर्क करिए, उसके बाद क्या करिए, आप नहा करके कुछ खाना खाइए। तो ये सारी चीजें जो है एक बच्चों के लिए स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। खेलने के वक्त उन्हें ट्यूशन भेज देना और देर रात तक जागना। तो ये थे डॉक्टर्स ने जो 10 कारण बताए हैं बच्चों में स्ट्रेस बढ़ने के, वो मैंने आपको बताए। उसके अलावा बच्चों की खराब जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, मोबाइल से ज्यादा अटैच होना, बहुत बहुत टाइम तक स्क्रीन टाइम होना, बच्चे जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, पेरेंट्स उनको मना कर रहे हैं या बच्चों से मोबाइल छीन ले रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एज अ पेरेंट हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि बच्चे को हम कैसे कंफर्ट जोन में रख करके जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको स्कूल भेजना, स्टडीज कराना एंड एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व करें। तो हमें सबसे पहले उनकी जीवन शैली, जो उनकी दिनचर्या है, डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उस पर ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा रात में टाइम से सो जाए तभी वो सुबह टाइम पे जग पाएगा। अगर बच्चा रात में देर से सोएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो टाइम से सुबह नहीं जग पाएगा। लेकिन हमें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें टाइम से जगाना पड़ता है, तो क्या होता है, बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है। बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस का। फिर बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे उनका बैग हद से ज्यादा भारी होता है, बच्चे का क्लास वर्क होता है, उसके बाद उनको होमवर्क मिलता है बहुत सारा, जो स्ट्रेस होता है कि नहीं घर में जाके मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, नहीं करूंगा तो क्लास में डांट पड़ेगी या मम्मा डांटेगी।
उसके बाद में बच्चे का जो टिफ़िन होता है या लंच होता है, बच्चे आजकल के हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी है, फ्रूट्स नहीं खाना है। तो उस बेसिस पे क्या होता है, कभी-कभी पेरेंट्स बच्चे को जल्दी वाले फूड्स दे देते हैं, लाइक कुछ फ्राई करके दे दिया या मैगी दे दी है, इस टाइप की चीज़। तो जो उनके लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं शरीर में, वो नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छा नहीं है। उनके बच्चा जैसे ही स्कूल से घर आता है, बच्चा सुबह नहा के नहीं गया था क्योंकि देर से जगा, वो उसको तुरंत स्कूल भेजना था रेडी करके। तो पेरेंट ने क्या किया, चलो ठीक है, स्कूल से वापस आएगा तो हम उसे नहला देंगे। तो बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हम बच्चे को लेके जाते हैं बाथरूम में, उन्हें नहलाने के लिए बिठा देते हैं। नहलाने के बाद क्या करते हैं, यदि तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खाओ पियो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो आप देख रहे हो कि बच्चे ने रात में नींद भी पूरी नहीं ली, सुबह जल्दी भी जग गया वो। उसके बाद उसे स्ट्रेस भी है, स्कूल जाना है, अरे मैंने होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारा होमवर्क मिला था आज, जो कि होमवर्क मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो स्ट्रेस। उसके बाद बच्चे का जो है मन लग नहीं रहा है क्योंकि वो बच्चा नींद में है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। क्लास में गया, टिफिन अगर कभी मन का है तो ठीक है, कभी मन का है नहीं है तो बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं। उसके बाद बच्चा घर आ रहा है, नहीं मम्मा मुझे नहीं नहाना है, लेकिन नहीं नहाओगे कैसे, नहीं करके मैंने बच्चे को नहला दिया। उसके बाद में अरे आपने होमवर्क आपका है, होमवर्क करना है आपको, कल भी आपने होमवर्क नहीं किया था, आज आपको होमवर्क करना है। तो क्या किया हमने कि नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, आप शाम को खेलते हो, ये करते हो, वो करते हो, ट्यूशन भी जाना होता है। आपने क्या किया, बच्चे को होमवर्क करानी थी। तो उनका जो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे 3 बजे तक का जो रूटीन है वो पूरा बिजी है। उस बीच में क्या किया हमने, बच्चे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया, बच्चे का जो पूरा टाइम है वो हमने पूरा बिजी कर दिया। उसके बाद आपने होमवर्क कराया, उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या हुआ, अरे आपकी ट्यूशन टीचर आनी है, आपको ट्यूशन के लिए जाना है। तो अब आप ये सोचिए, अभी बच्चा हमारा एलकेजी में है, यूकेजी में है, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है। अभी वो उनका बचपना है, उनको उस लेवल पे मत लेके जाइए कि मतलब बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पढ़ाई नहीं करानी है या हमें चीज़ें नहीं सिखानी है। एज ए पेरेंट हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब बेस्ट हो, अच्छे से पढ़ाई करे, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। बट हमें उसके लेवल पे आकर के चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि बच्चा फील क्या कर रहा है, कहीं से स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है इन चीज़ों से, हमारे इतने ज़्यादा बर्डन से स्ट्रेसफुल तो नहीं है। मैं भी कभी कभी चीज़ें कर देती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ, ये बच्चों में हार्ट अटैक, इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं खुद भी चीज़ें सोचती हूँ और गिल्ट फील करती हूँ कि अरे आज मैंने बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया है कि बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं, उन्हें तैयारी करानी है, सारी चीज़ें हैं, या बच्चे का मन नहीं, मम्मा आज प्लीज़ मन नहीं है होमवर्क करने का। नहीं, कैसे नहीं करोगे, आपको करना है क्योंकि स्कूल में फिर आपको डांट पड़ेगी। तो ये सारा जो प्रेशर है वो छोटे से बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं और यही चीज़ बच्चों पे 15-15 100 बच्चों पे एक स्टडी की जा रही है। तो उनका वो बीपी लेवल देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रीज़न है छोटे बच्चों में हार्ट अटैक का। मैं पेरेंट्स से सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन्हें बाहर का खाना खिलाना बंद कर दें। ये जो पैकेट फूड होते हैं, डिब्बाबंद खाना होता है, बाहर बच्चे जा रहे हैं, नहीं मुझे चिप्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मैगी चाहिए, मुझे फ्राइज़ चाहिए। तो प्लीज़ आप इस पे सबसे पहले बैन करिए, बच्चों को बंद करिए, उन्हें घर के खाने में इंटरेस्ट लाइए कि बच्चा घर का खाना खाए, क्योंकि उसी में ही उनको सारा पोषक तत्व, उनके बॉडी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही मिलेंगी। बाहर खाने से कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये तो आप जानते ही कि इस बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है। बच्चा अनहेल्दी खाना खाएगा, उसका पेट डिस्टर्ब होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड गाढ़ा होगा। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, वो हार्ट तक जाएंगी और ब्लड सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ उन्हें तला भुना खाना बहुत अवॉइड करिए, उन्हें कम से कम देने की कोशिश करिए। जितना सादा सिंपल उबला हुआ खाना बच्चों को दें, उतना उनकी सेहत के लिए बेहतर है। और जो दूसरी चीज़ आती है कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ बात करिए, उनके साथ बैठिए, जिससे कि उनका ये जो मोबाइल के साथ आज जो कनेक्शन बढ़ता जा रहा है वो कम हो पाए। आप बच्चों के साथ घर में एक्टिविटीज़ करिए, उनके साथ खेलिए, चलो बैट बॉल खेल लेते हैं। आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत सारी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं घर में। आपने सर्कल्स बना लिए, बच्चे को आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उसके थ्रू, या फिर एक्सरसाइज उनके साथ कराइए। कुछ नहीं है तो आप बच्चों के साथ म्यूजिक लगा के डांस कर लीजिए। तो
तो उसके साथ होगा क्या कि बच्चे की एक जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज वो बढ़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज हमें बच्चों को बचपन से ही आदत में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, उनको टाइम देंगे, तो बच्चे खुद ब खुद मोबाइल और टीवी से दूरियां बनाना शुरू करेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, टीवी तो होता था बट मोबाइल नहीं होता था, टीवी होता था, थोड़ा बहुत टाइम के लिए हम सब देखते थे। लेकिन बच्चे क्या होता था, बाहर खेलने के लिए जाते थे। शाम को आप देख रहे हैं पार्क्स में बच्चे जा रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे गेम्स होते थे, जो कि अब धीरे धीरे ये चीजें सब गायब होती जा रही हैं। क्योंकि पेरेंट भी कन्वीनियंट हो जाते हैं, उनको भी बहुत सहजता होती है कि अरे बच्चे को मोबाइल दे दिया और वो भी अपने काम में बिजी है, वो भी बिजी है, बच्चा भी हमारा बिजी है और वो भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है कि हमें बच्चे को टाइम देना है, एनी हाउ हमें बच्चे को टाइम देना है, जिससे कि बच्चा मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर ले, थोड़ा क्या ज्यादा ही डिस्टेंस क्रिएट कर ले। बच्चों को बाहर लेके जाइए, उनके साथ पार्क में खेलिए, या आप बैठ जाइए, वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको उनके साथ खेलने दीजिए। बच्चा बैट बॉल खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, रनिंग कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ मैंने आज खेला, मुझे अच्छा लगा, मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। तो लास्टली पेरेंट्स मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को समय दीजिए, उनको अटेंशन दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए वो समझिए। क्योंकि आप पेरेंट हैं, आप ही अपने बच्चे को बेहतर समझ पाएंगे कि बच्चे का मूड कब कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप चीजों को जानेंगे समझेंगे तो आप आगे एक्शन लेने के लिए रेडी होंगे कि बच्चे को अभी क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, क्या हमें उसको देना है क्या नहीं देना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहा है अभी क्या नहीं चाह रहा है। प्लीज प्रेशराइज मत करिए, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और उन्हें अपना बचपना जीने दीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।